श्री राम जी की मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन साइंटिफिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल तत्व की, जिससे मानसिक रोग कैसे दूर हों। तो सबसे पहले ये समझ लें कि जल है क्या। जल एक लिक्विड कंप्यूटर है, यानी जल की अपनी याददाश्त होती है। जो भी भाव या विचार हम इसमें प्रेषित करेंगे वो इसमें समाहित हो जाते हैं। इसका हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले पता लग गया था, और उन्होंने हमारे जितने भी कर्म कांड होते हैं, हमारे पूजा पाठ होते हैं, हमारे जो है तीर्थ स्थान हैं, हमारी नदियां जो हैं, वहाँ पर उन्होंने इसका प्रयोग किया। उदाहरण के लिए, आपके घर में कोई कथा होती है या कोई कर्म कांड होता है, उसमें सबसे पहले पंडित जी जो है पवित्रीकरण करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वथा एक मंत्र बोलते हैं, और उसके बाद में आचमन कराते हैं जल से। आचमन का भी एक मंत्र है। उसके बाद में जो है कुंभ स्थापना करवाते हैं। कुंभ स्थापना में भी एक मंत्र बोलते हैं, और उसमें वो तांबे का लोटा होता है, एक नारियल रखा होता है, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का होता है, अक्षर डाले जाते हैं, और शुद्ध गंगा जल होता है। उसमें वो मंत्र बोला जाएगा तो हमारे जो भाव या विचार हैं मंत्र के द्वारा वो उसमें समाहित हो जाते हैं। पूजा के अंत में वह जल सभी लोग ग्रहण करते हैं, और सभी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूजा में जो जो चीज़ें बोली गई हैं, जो जो मंत्र बोले गए हैं, वो सारे भाव या विचार उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वह सब जो नदियों के पास में है या उनके पास में जल के कुंड हैं, पहले नदी में स्नान करके फिर देवता के दर्शन करे जाते हैं, या फिर किसी के यहाँ जल कुंड है तो उस जल कुंड में स्नान करके फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो नदी या तालाब या जो है जल कुंड है, उसमें सभी के सात्विक विचार, क्योंकि तीर्थ स्थल पर सब अच्छे विचार लेकर के आते हैं, और वहाँ पूरे दिन अच्छे क्रियाकलाप और कर्मकांड होते रहते हैं, तो वही भाव या विचार उस जल में आ जाते हैं, और उस जल में स्नान करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। क्योंकि जल शरीर में 72% है, तो हमारे जल का शोधीकरण हो जाता है। अब इसको हम अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से प्रयोग करें। हम किसी के भी घर जाते हैं तो हमने सुना होगा कि हमारा किसी से झगड़ा या द्वेष हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उसके घर का हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए, या झगड़े में भी हम कहते हैं कि तुम्हारे घर का तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। वो इसीलिए कहा जाता है कि उस पानी में उसके नकारात्मक भाव या विचार आ जाएंगे, और वो जल हम ग्रहण करेंगे तो उसका वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए उसके घर का जल नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा जब भी आपको कभी भी कहीं भी जल पीना हो, तो उस जल में आप वही मंत्र बोलें, और मंत्र नहीं आता है तो अच्छे विचार प्रेषित करें कि हे जल देवता, मेरा कल्याण करें, मुझे सद्बुद्धि दें, मुझे निरोगी काया दें। ये सब भाव अच्छे प्रेषित करके फिर उस जल को ग्रहण करें, तब आपके ऊपर उस जल का अच्छा प्रभाव आएगा। अपने दैनिक जीवन में भी आप जो है पूरे दिन जो जल ग्रहण करें उसे एक पात्र में भर लें, तांबे का पात्र होना चाहिए, और उस जल में आप जो है अच्छे विचार, उसकी पूजा करें, एक मंत्र बोले, आरती करें, और वो जल पूरा दिन ग्रहण करें। साउथ में उन्होंने परंपराएं आज भी नहीं छोड़ी हैं। वहाँ प्रत्येक घर में जल की पूजा होती है, कलश में भर के उसे रख लिया जाता है। उसकी पूजा करने के बाद में वही जल सभी लोग ग्रहण करते हैं। हमारे ऋषि मुनि पुराने ज़माने में जब क्रोधित हो जाते थे तो कमंडल में जल ले करके, हाथ में कमंडल में जल लिया और एक मंत्र बोल करके श्राप दे देते थे, और सामने वाले पर डाल देते थे जिसके ऊपर वे क्रोधित हो रहे हैं, और उस सामने वाले पे वैसा ही प्रभाव हो जाता था। तो ये पूरा साइंटिफिक है। आज वैज्ञानिक जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं। पूरे विश्व में आज जल की कमी हो रही है। भूगर्भ जल जो घटता जा रहा है, 50 फुट पे जहाँ पानी था वहाँ 100 से 150 फुट पर चला गया है। तो वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करनी चालू करी, और रिसर्च करते करते वे इतनी गहराई में चले गए कि उन्होंने ऐसी मशीनें बना ली। उन्हें पता लगा कि जल को तोड़ने से इसकी पावर बढ़ जाती है, जल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टूट जाती है। पदार्थ का ये नियम है कि जिस भी वस्तु को आप जितना सूक्ष्म कर लेंगे उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो उन्होंने ऐसी मशीनें बना ली कि वे जल को मथते हैं, मथने से उसकी पावर बढ़ जाती है। ब्रिटेन में कुछ लोगों के पास में ऐसी मशीनों का पेटेंट है, और भारत में तमिलनाडु में खेती में इसका प्रयोग हो रहा है।
माना किसी खेत में 1000 लीटर जल की आवश्यकता है, तो मशीन से निकले हुए केवल 100 लीटर जल में ही उसका काम चल जाएगा। जापान के एक वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च करी। उन्होंने बाकायदा जल ले करके उसमें मंत्र बोला और एक में जो है घृणा के विचार प्रेषित किए। दोनों के स्ट्रक्चर उन्होंने देखा कि जिसमें अच्छे विचार प्रेषित किए गए, मंत्र अच्छा बोला गया था, उसमें एक अच्छी स्ट्रक्चर बन गई, और जिसमें हेट के घृणा के भाव प्रेषित किए गए थे उसमें एक अलग विकृत आकृति बनी। तो इसको आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। एक गायत्री मंत्र को एक गिलास पानी लेकर के उसमें 108 बार गायत्री मंत्र बोलें और एक साधारण गिलास में कुछ भी ना बोलें, दोनों को फ्रिज में रख दें। जब दोनों में बर्फ़ जम जाए तो गायत्री मंत्र वाले में एक अलग अच्छी स्ट्रक्चर बनेगी। इसको आप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो इसे आप जो है दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करें। दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए आप जब भी स्नान करने जाएं तो जिस भी बाल्टी या टब में जल भर के आप स्नान कर रहे हैं उसमें अच्छे विचार प्रेषित करें। मंत्र बोलें, मंत्र नहीं आता तो अच्छे भाव या विचार प्रेषित करें, फिर उस जल से स्नान करें, उसका आप पर वैसा ही इफेक्ट आएगा। इसके अलावा आप जो भी जल ग्रहण करें वो उसी तरीके से भाव अच्छे प्रेषित होकर के उसे ग्रहण करें। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो मेरी पृथ्वी तत्व को मानसिक रूप से कैसे ठीक करें इसके ऊपर आएगी। धन्यवाद।